नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए आज सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी एक बंगला कहानी, बली का बकरा। लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और भी था। तुम्हें ये पता होगा कि लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। ये नाम उसका किसने रखा था मैं नहीं जानता, लेकिन देखा ऐसा गया है कि कोई कोई व्यक्ति यूं ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी एक ऐसा ही व्यक्ति था। स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा कि भाई, अब मैं तो रोजगार करूंगा। इसके बाद अपनी माँ से 10 रुपए मांगकर उसने ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। हम लोग हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाते, कहते कि 10 रुपए में भला कहीं रोजगार होता है। अगर इतनी पूंजी से रोजगार होता तो सब कर लेते। लालू हमेशा कहा करता, मेरे लिए इतना ही काफी है। सबके लिए प्रिय था, इसलिए उसे काम मिलते देर न लगी। कॉलेज से लौटते वक्त रोजाना हम उसे रास्ते में सर पर छाता लगाए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में संलग्न पाते। हम लोगों को देखते ही चिढ़ते हुए वो ये कह उठता, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जाओ, वरना परसेंटेज में कमी आ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे तब वो मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक नहनी, एक छुरी, एक हथौड़ी और एक घोड़े की नाल हर वक्त रखी रहती थी। इन चीजों का संग्रह उसने कब और कैसे किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वो इन सामग्रियों से कर ना सके। स्कूल के सभी साथियों का छाता मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेल कूद के समय पजामा या कमीज को सी देना, इस तरह के बहुत से काम करता था वो। किसी भी कार्य के लिए इनकार करते उसे कभी नहीं देखा गया। इसके अलावा वो विभिन्न प्रकार की चीजें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज और मिट्टी के प्याले खरीदकर ना जाने क्या क्या बनाकर उसने गंगा के किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपए में बेचा था। इस मुनाफे की रकम से हम लोगों को चिनिया बादाम खिलाया था। इसी तरह दिन गुजरते गए और हम धीरे धीरे बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल राज लालू को सबसे अधिक प्रिय था। उसके बदन में जैसी ताकत थी वैसा ही साहस था। डरने का नाम तो उसने कभी सुना ही ना था। कोई भी आकर बुलाए वो वहां चला जाता था। देख की विपदा के समय सबसे पहले जाकर हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐप था तो बस एक ही ऐप था कि मौका पाने पर डराया करता था। चाहे कोई भी क्यों ना हो, बच्चा बूढ़ा सब उसके लिए बराबर थे। तो समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन वो ना जाने कैसे कैसे विचित्र उपायों को खोज डालता। चलिए आज उसकी एक कहानी सुना देता हूँ। तो उसमें मनोहर चटर्जी के यहाँ काली की पूजा हो रही थी। ठीक अर्धरात्रि के समय बकरा बलिदान होना था, लेकिन बलि देने वाले लोहार का कहीं पता नहीं था। बड़ी देर तक व्यक्ति उसका इंतजार करते रहे। जब वो नहीं आया तो उसे देखने गए। लोहार के पेट में काफी दर्द था और वो आने में बिल्कुल असमर्थ था। लौटकर आकर लोगों ने खबर दी तो खबर पाते ही सबने सर पर हाथ रखकर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए। साल अब देवी पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। अभी अचानक किसी ने कहा, अरे भाई, लालू ये काम कर सकता है। इस तरह से ना जाने कितने बकरों को वो काट चुका है। इतना कहना था कि कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अरे बेटा, मना मत करो। चलो चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न ना होने से गांव का सत्यानाश हो जाएगा। होने दो, बलिदान कार्य बचपन से मैंने किया था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए वो काफी मान मनोबल करने लगे, क्योंकि बलिदान के मुहूर्त में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना ना देना बराबर होगा
और माँ काली के प्रकोप से सर्वनाश हो जाएगा। फिर लालू के पिता ने आकर कहा, ये चारों तरफ से निराश होकर आए हैं। गांव के कल्याण के लिए तुम्हें जाना चाहिए। जाओ। इस आदेश को अस्वीकार कर दे, इतनी हिम्मत लालू में नहीं थी। फिर उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा। लालू को अपने यहाँ देखकर चटर्जी महाशय बड़े प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नजदीक आता जा रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया और फिर कटघरे में उसका सर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई भीड़ जय काली माता की ना जय का नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच्च से आवाज हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। उनकी धार से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः कुछ देर के बाद शंख ध्वनि और घंटे की आवाज रुक गई। दूसरा बकरा आया जो पहले की तरीके से माल फूला और सिंदूर लगाए हुए था। इसके बाद भक्तों द्वारा जय काली माता की आवाज गूंज उठी और लालू का दाव एक बार फिर पुनः ऊपर उठा। फिर एक बार आखिरी बार तड़पड़ाते हुए बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध ना जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी फिर भीग उठी। बहुत शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें बंद करके इष्ट नाम जप रहे थे। अभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। उलाहल वाद्य ध्वनि सब कुछ एक बारगी रुक गई। सबकी कौतूहल भरी निगाहें लालू की तरफ घूम गई। लालू ने बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर किसी ने डरते हुए पूछा। और बकरा? 2 का ही तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ दांव की ओर 3-4 बार घुमाया और भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? ये नहीं हो सकता। मेरे सर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना मैं आज जिसे देखूंगा उसी का बलिदान करूंगा। नर बलि। जय भवानी की, जय माता काली। कहता हुआ वो इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का दांव लाठी की तरह भनाभन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग ढंग देखकर वहां जो हालत हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर को दौड़ पड़े। वो डर रहे थे कि कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि पे ना चढ़ा दे। इस भगदड़ के कारण वहां की हालात और ज्यादा खराब हो गए। कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा, कोई मुंह के बल गिरा तो कोई सर के बल गिरा, कोई किसी के हाथ के नीचे भाग रहा था तो कोई किसी के टांग के नीचे से। बहुत देर तक ये सब कांड चलता रहा और फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ है? रोहित कहाँ है? रोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए थे। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। हालात देखकर वो भी एक बड़े खंबे की आड़ में जा छिपे, लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने में से लाचार थे। लालू ने आगे बढ़कर कहा कि चलो, अब तुम्हारी बलि दे देता हूं। तो कसकर उसने हाथ पकड़ रखा था। दूसरे हाथ में दांव देखकर चटर्जी के प्राण छूट गए। रोते हुए विनती करते हुए बोला, लालू बेटा, जरा शांत होकर देखो। मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। अरे रिश्ते नाते में तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ये सब मैं नहीं जानता। इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो, तुम्हारा बलिदान करूंगा। जगदम्बा की यही इच्छा है। नहीं बेटे, माँ की ये इच्छा नहीं है, वो तो जगत जननी है। वे जगत जननी है, इसका पता है मुझे। फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान के लिए अब बुलाओगे? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, अब बलिदान कभी नहीं कराऊंगा। मैं काली माता के सामने कसम खाता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी कोई बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो। अब बेटा, अब मेरा हाथ छोड़ दे।
अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना कभी भी ये काम कराऊंगा। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन पुरोहित कहाँ गया? हाँ है वो गुरुदेव, कहते हुए वो फिर गरज उठा। फिर कमरे में से इधर उधर टहलते हुए बरामदे के करीब गया। का भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से रोहित जी दोनों एक साथ करुण स्वर में दो प्रकार की आवाजों में चीख उठे। दोनों का स्वर दो ढंग में ऐसा बेसुरा हो गया कि लालू अपने आप को संभाल नहीं पाया। हंसता हुआ दांव एक और फेंक कर भाग खड़ा हुआ। अब ये समझते किसी को देर न लगी कि लालू ने यह सब ढोंग किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। यह कांड लोगों को डराने के लिए ही उसने किया था। कुछ ही देर में पुनः भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी देर में महाकलरव के साथ पूजा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चटर्जी ने नाराज होते हुए कहा, अरे ही कमबख्त ललुआ को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा। लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने से पहले वो गांव से गायब हो गया। एक हफ्ते के बाद वो एक दिन शाम को मनोहर चटर्जी के यहाँ जाकर उनसे माफी मांग कर आया। बाप की नाराजगी भी दूर हो गई। लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि उस घटना के बाद मनोहर चटर्जी के यहाँ कभी भी बलिदान नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ कहानी बलि का बकरा। ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई एक बांग्ला कहानी थी। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है और आप ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी और इंस्टा आईडी दी हुई है। इंतज़ार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।